दोस्तों, कनाडा से बड़ी खबर है जो पंजाब के हजारों परिवारों के लिए सदमे जैसी है। कनाडा में 9,000 पंजाबी और कुल 30,000 लोगों पर डिपोर्टेशन की तलवार लटक गई है। नए इमिग्रेशन कानून बिल C-12 के बाद शरणार्थी की मान्यता खत्म हो रही है। IRCC ने 30,000 लोगों को नोटिस थमा दिया है। अगर आप या आपका कोई रिश्तेदार कनाडा में स्टूडेंट या वर्कर के रूप में गया था तो यह वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले आपको बताते हैं न्यूज क्या है, खबर क्या है। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों में कनाडा सरकार ने एक नया इमिग्रेशन कानून पास किया है, बिल C-20, स्ट्रेंथनिंग कनाडाज इमिग्रेशन सिस्टम एंड बॉर्डर्स एक्ट। इस कानून के बाद इमिग्रेशन, रिफ्यूजीज एंड सिटीजनशिप कनाडा IRCC ने 30,000 शरणार्थी दावेदारों को प्रोसीजरल फेयरनेस नोटिस भेजे हैं। इनमें से लगभग 9,000 पंजाबी हैं, जो ज्यादातर पंजाब के पूर्व इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं। ये लोग पहले स्टडी परमिट पर गए, फिर वर्क परमिट पर रहे और बाद में शरणार्थी रिफ्यूजी क्लेम दायर कर दिया था। अब ये नया कानून पुराने दावों पर भी लागू हो रहा है। बिल C-12 क्या है ये बताते हैं। ये कानून कनाडा की शरणार्थी प्रक्रिया को बहुत सख्त कर देता है। मेन नियम, कनाडा में आने के 1 साल के अंदर ही शरणार्थी क्लेम दाखिल करना जरूरी। 1 साल बाद क्लेम किया तो ज्यादातर मामलों में पूर्ण सुनवाई नहीं होगी। यह नियम 24 जून 2020 के बाद कनाडा पहुंचे लोगों पर रेट्रोएक्टिव पिछले मामलों पर भी लागू होता है। अगर क्लेम इनएलिजिबल माना गया तो पूरा रिफ्यूजी हियरिंग नहीं मिलेगा, सिर्फ प्री रिमूवल रिस्क असेसमेंट PRRA होगा, यानी डिपोर्टेशन की प्रक्रिया तेज हो जाएगी। पंजाबियों पर इसका कितना असर पड़ेगा अब बताते हैं। 9,000 पंजाबी ज्यादातर वो स्टूडेंट्स हैं जो स्टडी पूरा करने के बाद वर्क परमिट पर थे। परमिट खत्म होने पर PR परमानेंट रेजिडेंसी नहीं मिला, इसलिए शरणार्थी क्लेम दायर कर कनाडा में रुक गए। अब इनमें से ज्यादातर को नोटिस मिल चुका है। प्रभावित इलाके कौन से हैं? ब्रैम्पटन, सरे, कैलगरी, विनिपेग आदि, जहां पंजाबी कम्युनिटी ज्यादा है। परिवार पंजाब में भी टेंशन में हैं, कई लोग वकीलों के पास दौड़ रहे हैं। नोटिस में क्या लिखा हुआ है आपको डिटेल बताते हैं। डेडलाइन क्या दी गई है? ये डायरेक्ट डिपोर्टेशन ऑर्डर नहीं बल्कि प्रोसीजरल फेयरनेस नोटिस है। नोटिस में लिखा होता है आपका शरणार्थी क्लेम अब इनएलिजिबल हो सकता है। 21 दिन का समय दिया गया है जवाब देने के लिए। कई नोटिस में डेडलाइन 3 मई तक बताई जा रही है। अगर जवाब नहीं दिया या सबूत नहीं दिए तो वर्क परमिट कैंसिल हो जाएगा, डिपोर्टेशन प्रक्रिया शुरू। कुछ नोटिस में तो तुरंत कनाडा छोड़ने को कहा गया है। अब रिएक्शन और क्या करें प्रभावित लोग बताते हैं। पंजाबी कम्युनिटी में हड़कंप मचा हुआ है। विनिपेग आदि जगहों पर प्रोटेस्ट शुरू हो रहे हैं। कानूनी विशेषज्ञों की सलाह क्या है? तुरंत रजिस्टर्ड इमिग्रेशन कंसल्टेंट या लॉयर से संपर्क करें। सभी पुराने दस्तावेज, एंट्री डेट, स्टडी परमिट, वर्क परमिट, असाइलम फिलिंग डेट तैयार रखें। 21 दिन के अंदर मजबूत सबूत जमा करें। PRRA के लिए भी तैयारी रखें। दोस्तों, अब कनाडा इमिग्रेशन को सख्त कर रहा है। स्टूडेंट्स और वर्कर्स दोनों पर असर पड़ रहा है। जो लोग यहां हैं ये सतर्क रहें। अगर आपका कोई रिश्तेदार वहां से प्रभावित है तो कमेंट में हमें जरूर बताइए, और आप क्या सोचते हैं इस खबर के बारे में वो भी बताइए।